नमस्कार। गले में रुद्राक्ष की माला, शंकराचार्य की जन्मभूमि और 45 मिनट का तप, ऐसे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर दिन पीएम मोदी की एक नया चेहरा देखने को मिलता है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने वाले धर्म से हिंदू पीएम मोदी ये बात अच्छे से जानते हैं कि भारत की पहचान उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा और विरासत से है। तभी तो विकास के पथ पर हिंदुत्व को साथ लेकर चलते हैं पीएम मोदी। देश की संस्कृति और लोक परंपराओं को पूरा ख्याल रखते हैं। दशकों पहले आदिगुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म के उत्थान के लिए 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की और आज आदि शंकराचार्य के नक्शे कदमों पर चलकर पीएम मोदी विश्व पटल पर सनातन धर्म को उभार रहे हैं। आदि शंकराचार्य के प्रति पीएम मोदी की भक्ति का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि केदार धाम के पुनर्निर्माण के दौरान पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से 12 फीट ऊंची शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया था। और इतना ही नहीं, अपने केरल दौरे के दौरान जब आदि शंकराचार्य की जन्मभूमि कलाड़ी गांव पहुंचे, तब दुनिया ने पीएम मोदी को तपस्या करते हुए देखा। पूरी बाजू की शर्ट, पारंपरिक लुंगी, अंगवस्त्रम और ऊपर से गले में रुद्राक्ष की माला धारण की। जी हाँ, इसी पारंपरिक पोशाक में पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य की जन्मभूमि क्षेत्र में जाकर, उनके मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और 45 मिनट तक वो आदिगुरु शंकराचार्य के मंदिर में उन्होंने समय बिताया, 45 मिनट तक का समय, और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के आगे दंडवत प्रणाम भी किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आदि शंकराचार्य को लेकर पीएम मोदी के विचार क्या कहते हैं? आप जानते हैं कि शंकर का संस्कृत में अर्थ बड़ा सरल है। शंकर का अर्थ संस्कृत में होता है शम करोति सह शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। इस कल्याण को भी आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया था। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था, उतना ही वो जनसाधारण के कल्याण के लिए समर्पित थे। भारत और विश्व के कल्याण के लिए अहरनिश अपनी चेतना को समर्पित करते रहते थे। जब भारत राग द्वेष के भंवर में फंस करके अपनी एकजुटता को खो रहा था, तब यानी कितना दूर का संत देखते हैं, तब शंकराचार्य जी ने कहा था, न मे द्वेष रागो, न मे द्वेष रागो, न मे लोभ मोह, मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भाव। अर्थात राग द्वेष, लोभ मोह, ईर्ष्या, अहम, ये सब हमारा स्वभाव नहीं है। कहते हैं आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भारत के 4 क्षेत्रों में 4 मठ स्थापित किए। इन मठों की स्थापना करके आदि शंकराचार्य ने उन पर अपने 4 प्रमुख शिष्यों को आसीन किया। तभी से इन 4 मठों में शंकराचार्य पद की परंपरा चली आ रही है। अब देखिए, हर मठ का अपना एक विशेष महाकाव्य भी होता है और आज इन्हीं मठों में गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश आदि देने का काम करते हैं। इन कार्यों के अलावा सामाजिक सेवा, साहित्य आदि से संबंधित तमाम तरह के कार्य भी इन मठों में होते हैं। उत्तर में ज्योतिर्मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ, दक्षिण में शारदा पीठ और पश्चिम में द्वारिका मठ। ये 4 मठ ईसा से पूर्व यानी कि 8वीं शताब्दी में स्थापित किए गए थे और ये 4 मठ आज भी 4 शंकराचार्यों के नेतृत्व में सनातन परंपरा का प्रचार व प्रसार कर रहे हैं। तो शंकराचार्य बनने की योग्यता में व्यक्ति का देखिए त्यागी ब्राह्मण होना, ब्रह्मचारी होना, दंडित सन्यासी होना, संस्कृत, चतुर्वेद, वेदांत और पुराणों का अच्छा खासा ज्ञान व्यक्ति को होना और राजनीतिक ना होना जरूरी होता है। जब भारत की जाति पंथ की सीमाओं से बाहर देने की
शंकाओं आशंकाओं को ऊपर उठने की मानव जात को जरूरत थी, तब समाज में चेतना फूकी और आदि शंकर ने कहा, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, यानी नाश विनाश की शंकाएं जात पात के भेद से हमारी परंपरा का कोई लेना देना नहीं है, हिस्सा नहीं है। हम क्या है, हमारा दर्शन और विचार क्या है, ये बताने के लिए आदि शंकर ने कहा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अर्थात आनंद स्वरूप शिव हम ही है। जीवत्व से ही शिवत्व है। और अद्वैत का सिद्धांत, कभी कभी अद्वैत के सिद्धांत को समझाने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों की जरूरत पड़ती है। मैं तो इतना विद्वान नहीं हूं, मैं तो सरल भाषा में अपनी बात समझता हूं और मैं इतना ही कहता हूं, जहां द्वैत नहीं है वही तो अद्वैत है। शंकराचार्य जी ने भारत की चेतना में फिर से प्राण फूके और हमें हमारी आर्थिक परमार्थिक उन्नति का मंत्र दिया। उन्होंने कहा, ज्ञान विहीन, देखिए ज्ञान की उपासना की महिमा हमारा कितना महत्व रखता है। ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्मशतेन, यानी दुख कष्ट और कठिनाइयों से हमारी मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो है ज्ञान। भारत की ज्ञान की, विज्ञान और दर्शन की जो कालातीत परंपरा है, उसे आदि शंकराचार्य जी ने फिर से पुनर्जीवित किया, चेतना भर दी।